आज मेरी बहन की शादी है। कभी सोचा नहीं था कि उसकी शादी जो है ना हम ऐसे मैरिज हॉल में करेंगे, बहुत सारे फंक्शन होंगे, रिलेटिव्स वगैरह सब आएंगे, सब मिलकर एंजॉय करेंगे। शादी में तो जो थोड़ा थोड़ा सामान बनाना था वो तो खत्म हो गया, वो तो सलाब की नजर हो गया। अब यहाँ पर तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना उन्होंने हमारे साथ कोई डिमांड किया, ना हमने उनके साथ कोई डिमांड की है। वाइफ थी घर में हो, लेकिन ये भी फैमिली है। ठीक है, इधर शादी हो रही है, पसंद की हो रही है। चून के इलाके में अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से कायम करदा आरजी खेमा बस्ती में सूरज ढल चुका है। सैलाब से उजड़ी जिंदगी में दो दिल एक होने जा रहे हैं। सैलाब से मुतासरा दो खानदानों ने अपने बच्चों को रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होने का फैसला किया। सादगी से भरपूर इस तकरीब में ना तो महंगे लिबास है, ना शादी हाल की चमक दमक, लेकिन आंखों में खुशी के आंसू और नई जिंदगी की उम्मीद झलक रही है। मेरी 6 बेटियां थी और 3 बेटे थे। एक बेटी ब्याही थी और बाकी उसी तरह है। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ था कि मेरी इतनी बेटियां हैं। 2-3 इंटरव्यू में मेरी बेटियां जो है ना वो स्कूल में पढ़ाती भी थी, तस्बीह नमाज भी पढ़ाती थी। फिर यहाँ पर जो है ना स्कूल का भी दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात दी जा रही थी। यहाँ पर हम रहायश पजीर थे, तो यहाँ पर ये खेमे में से ही एक औरत ने हमें आके बोला कि अगर आप गुस्सा महसूस ना करें तो हम आपसे रिश्ते की बात करते हैं, हमें एक बच्ची का रिश्ता देते। तो मैंने उनको पहले फ़िलहाल तो उनको मैंने मतलब कि ना इनकार किया ना हाँ की। तो शादी में तो जो थोड़ा थोड़ा सामान बनाना था वो तो ख़त्म हो गया, वो तो सलाब की नज़र हो गया। अब यहाँ पर तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना उन्होंने हमारे साथ कोई डिमांड किया, ना हमने उनके साथ कोई डिमांड की है। बाकी जो निज़ाम है, जितना भी ये काम हो रहा है, ये सारे का सारा जो है ना वो अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से जो है ना वो अरेंज किया जा रहा है। कभी सोचा नहीं था कि उसकी शादी जो है ना इस तरह होगी, खेमा बस्ती में उसकी शादी होगी। बहुत सारा कुछ सोचा था, हमने प्लान भी किया था कि उसकी शादी जो है ना हम ऐसे मैरिज हॉल में करेंगे, बहुत सारे फंक्शन होंगे, रिलेटिव्स वगैरह सब आएंगे, सब मिलकर एंजॉय करेंगे। लेकिन जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज जो भी हो रहा है ना, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है। अलखिदमत फाउंडेशन जो है ना बहुत अच्छे इंतजामात वगैरह कर रही हैं, जो हमारी सोच में भी नहीं था, वो उससे भी बेहतर जो है ना वो बहुत बेहतर तरीके से जो है ना वो इन फंक्शंस वगैरह को, इन अरेंजमेंट्स को जो है ना वो देख रही हैं। हमारी सोच से भी बढ़कर वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह जो है ना मेरी बहन की शादी इधर होगी। लेकिन जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा करती हूँ कि आज मैं बहुत खुश भी हूँ कि अगर हम भी करते शादी तो ऐसा माहौल नहीं होता। आज जिस तरह दूर दूर से मीडिया वगैरह आई हैं, सारे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। लेकिन दुख भी हो रहा है कि आज हमारा अपना घर होता तो वहाँ पे हम होते, वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स होते। अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, एक्ट नहीं था कि इधर आगे शादी होगी। मेरी वाइफ थी घर में हो, लेकिन ये भी फैमिली है। ठीक है, इधर शादी हो रही है, पसंद की हो रही है। मम्मा वगैरह ने बात की थी, मामा की ख्वाहिश थी, पापा की भी, तो अच्छा लग रहा है मुझे इधर शादी। ख्वाहिश तो थी मेरी भी हो, गाड़ी वगैरह में जाए आए, शादी हाल में हो गई शादी। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा, जो किस्मत में लिखा है वही होता है। इस खेमा बस्ती के अंदर एक जो सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ और जो एक कह लें कि चंद दिन पहले आने वाला एक मामला था, जिसमें दो खेमों में, दो फैमिलीज़ के अंदर एक आपस में रिश्ता जो है वो तय पाया गया और उसको एक इंगेजमेंट की सेरेमनी, और उसके बाद फिर आज जो है उस इंगेजमेंट को रिश्ते के अंदर, निकाह के अंदर तब्दील किया जा रहा है शादी के फंक्शन की सूरत में। तो अलखिदमत की जानिब से इन तमाम जो शादी वाले घर हैं दोनों, इन दोनों घरों के अंदर लड़के वालों को लड़के की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है। लड़की वाले जो हैं उनको अलखिदमत की जानिब से जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, पंखा, या इसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी जो बिस्तरा वगैरह, वो तमाम मुहैया की जा रही हैं। इसके साथ साथ आज जितने भी यहाँ पर सलाम मुतासरीन हैं उनको जो है वो एक अच्छी ज़ियाफ़त का, जिसमें कह लें कि खाना भरपूर प्रॉपर वलीमे वाला मेन्यू यहाँ पर पेश किया जा रहा है। तो ये उसका क्या नाम, अलखिदमत की जानिब से एक जो इनकी ज़िंदगी का नया आगाज़ शुरू होने वाला है, उसके लिए तमाम काबिशें होंगी। अलखिदमत फाउंडेशन ने जिस वक्त ये सैलाब आया था तो सबसे पहले इन फैमिलीज़ को अपने घरों से निकाल कर, पानी में जब ये डूबे हुए थे तो अपनी खेमा बस्तियों में बसाया, और उसके बाद फिर हमने इनकी हर खुशी का ख्याल रखा। तो अभी चूँकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं और ऐसी थीं कि जिनके बच्चों की शादियों के मामला तयशुदा थे,
लेकिन वो तयशुदा जो मामलात थे वो इसलिए आगे नहीं बढ़ सके कि चूँकि सैलाब की वजह से कुछ लोगों ने जो सामान तैयार किया तो वो तबाह हो चुका होता। तो यहाँ पे इस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट हो गया कि जो हमारी बाजी हैं, जो दूल्हे की वालदा हैं, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। और फिर जब इस ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने ख़ुद बेटी का इंतखाब किया। और फिर इसके एवज़ में जब हमने उनकी बेटी के वालिद और उनकी वालदा से बात की तो उन्होंने भी इस पर इजहार पसंदीदगी का जब इजहार किया, और उसके नतीजे में दोनों फैमिलीज़ को जब अल-खिदमत फाउंडेशन ने आपस में मिलाकर आज के दिन ये इवेंट जो है वो मुनक्कद किया। पसंद की शादी नहीं है, ये एक दूसरे को इसलिए जानते हैं कि चूँकि दोनों ही फैमिलीज़ जो है वो थीम पार्क से बिलोंग करती थी, और ये 1 माह से चूँकि एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं। हम इनको जब लेकर आए थे थीम पार्क से, तो सबसे पहले इनको जिस बिल्डिंग में जगह दी थी उस बिल्डिंग के अंदर भी ये फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ एसोसिएट थे, तो उसके नतीजे के अंदर एक दूसरे को वाकिफ़ान थे, एक दूसरे को जानते थे। तो ये आज का जो है वो मौका क्रिएट हो गया। इसमें पसंदीदगी नहीं है, ये वालिदैन की रज़ामंदी से मुमकिन है। ये शादी महज एक रस्म नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अगरचे सैलाब ने छतें तो छीन ली, लेकिन आसमान तले ख्वाब अब भी देखे जा सकते हैं। जिंदगी सब कुछ छीन कर भी फिर से एक मर्तबा जीने का हौसला देती है।